गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज इंडिया फिजिकल डिवीजन। कि इंडिया को की फिजिकल डिवीजन किस तरह की है। जैसे इंडिया की फिजिकल डिवीजन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एरिया है, आइलैंड्स हैं। ठीक है। The northern mountains, the northern plains, peninsular plateau, the Great Indian Desert, the coastal plains, the island groups. इंडिया को फिजिकल डिवीजन 6 पार्ट में डिवाइड की गई है। ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है, ये है नदर्न माउंटेन रीजन्स। नदर्न क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नॉर्थ की साइड और ये इस तरफ साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है। इसको क्या बोला गया है? माउंटेन रेंज बोला गया है। इसके बाद में ये सेकंड पार्ट आता है नदर्न प्लेन्स। ये ग्रीन जो एरिया है ये नदर्न प्लेन्स का है। येलो डेजर्ट और ये कोस्टल लाइन है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन, और ये है ईस्टर्न कोस्टल लाइन। और जो ये बीच में ट्रायंगुलर शेप का रह गया है ये हमारा क्या है? प्लेट्यूज है। ठीक है। फर्स्ट है द नदर्न माउंटेन्स। द नदर्न border of India have an arc shaped chain of mountain। जो नदर्न बॉर्डर है इंडिया का उसमें क्या है? आर्क शेप के क्या है? माउंटेन्स है। मीन्स माउंटेन्स की क्या है? चेन है। द काकोरम रेंज इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर आर द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान एंड चाइना। अब बहुत सारे माउंटेन है कंटिन्यूसली एक चेन में, उसको क्या बोलते हैं? चेन्स ऑफ माउंटेन। और चेन्स ऑफ माउंटेन्स को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। इन नॉर्थ ऑफ कश्मीर आर द नॉर्थ मोस्ट रेंज। काकोरम कहाँ पे पड़ती है? रेंज नॉर्थ में पड़ती है, इसको नॉर्थ मोस्ट रेंज बोला गया है। ऑफ सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान एंड चाइना, जो इंडिया को अफगानिस्तान और चाइना से क्या करती है? अलग करती है। इंडियाज हाइएस्ट पीक K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टन लाइज इन द काकोरम रेंज। जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो K2 है, वो कहाँ पे लाई करती है? काकोरम रेंज में। K2 इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक। दिस रीजन हैज लार्ज ग्लेशियर लाइक सियाचिन एंड बल्तारुम। K2 रेंज क्या है? वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक रेंज है और इसमें क्या है? बहुत मात्रा में ग्लेशियर्स मिलती हैं। 2 ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, सियाचिन और बोल्तारो। Towards the south of this mountain chain lie 2 parallel ranges called the Ladakh range and the Jiskar range। साउथ में जो माउंट चेन है साउथ की, उसके पैरेलल में 2 रेंजेस हैं जिसको बोला जाता है लद्दाख रेंज और जिस्कार रेंज। टू द साउथ ऑफ दिस रेंज लाइज द हिमालय रेंज, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन stretching from Jammu and Kashmir the west to अरुणाचल प्रदेश in the east। जो हिमालय रेंज है वो सबसे हाईएस्ट रेंज है, इसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं मैम ने आपको बताया था, जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है। ठीक है। और वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। हिमालयस कंप्राइज टू 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। जो ये एरिया है ये सारा हिमालय कवर करता है, माउंटेन कवर करता है। इसमें 3 ग्रेट हिमालय दिए गए हैं। फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड हिमाचल एंड थर्ड है शिवालिक। द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट रेंज एट एन एवरेज ऑफ 6000 मीटर अबव द सी लेवल। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज क्यों बोला गया? क्योंकि ये नॉर्थ में पड़ती है। और नॉर्दर्न मोस्ट रेंज मीन्स सबसे ऊपर कौन सी रेंज है? हिमाद्री रेंज है, इसलिए इसको नॉर्दर्न मोस्ट रेंज बोला गया है। सी लेवल से 6000 किलोमीटर ऊपर है। इट हैज सम ऑफ द हाइएस्ट स्नो कैप्ड पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाइएस्ट स्नो कैप्ड पीक है, मीन्स इसकी पीक क्या रहती है? स्नो से कवर रहती है। माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नापूर्णा एंड लोथस आर इन नेपाल एंड कंचनजंगा, नागा प्रभात, नंदा देवी, त्रिशूल एंड केमट आर इन इंडिया। इन्होंने कुछ माउंटेन्स के नाम बताए हैं जो कुछ नेपाल में पड़ते हैं और कुछ इंडिया में। ठीक है।
द ग्लेशियर इन हिमाद्री आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू गंगा रिवर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू यमुना रिवर। गंगा रिवर और यमुना रिवर से जो भी वाटर आता है वो कहाँ से आता है? हिमाद्री के ग्लेशियर से आता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है हिमाद्री में, यहाँ से रिवर गंगा, यहाँ से जो वाटर आता है वो गंगा रिवर में आता है, और यमुना का रिवर है वो कहाँ से आता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से आता है जो हिमाद्री में है। सेकेंड है हिमाचल और लेसर हिमालय। द हाइएस्ट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम द 3700 मीटर टू 4500 मीटर अबोव सी लेवल। सी लेवल से ये 3700 मीटर और 4500 मीटर क्या है? अबोव है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लोकेटेड इन दिस रेंज। इस रेंज में क्या है? ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं, सच एज शिमला, मंसूरी, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, गंगटोक एक्सेट्रा। A pass is a natural way across a mountain range which is lower than the surrounding areas, making it easier to cross the mountains. La is Tibetan word meaning pass. मीन्स क्या है? इसमें एक नेचुरल वे बना हुआ है जो माउंटेन को क्या कर सकता है? माउंटेन रेंज को अक्रॉस कर सकता है, और विच इज लोअर देन द सराउंडिंग एरिया, जो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या है? लोअर है। मेक इट इजियर टू क्रॉस द माउंटेन, और ये जो एरिया जो है ये सराउंडिंग एरिया ये लोअर है, ठीक है, तो इसलिए माउंटेन को क्रॉस करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। ला वर्ड तिब्बत का है और इस किस लिए यूज किया गया? पास के लिए यूज किया गया है। मीन्स जो हाईवे होता है जिसे उन्होंने ये दिखाया गया है, ये पास के लिए यूज किया गया है, जो ला वर्ड है। सम ऑफ द मेजर पासेस इन द हिमालय आर रोहतांग पास। कुछ और पास है हिमाचल के जिसको बोला जाता है रोहतांग पास, शिपकी पास और ला, नाथू पास और ला, जोझी ला और बोम्बीदी ला, ठीक है। ला वर्ड तिब्बत का वर्ड है, इसको पास के लिए यूज किया गया है। थर्ड है शिवालिक और द आउटर रेंज। शिवालिक को आउटर रेंज बोला गया है क्योंकि सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट में हिमाद्री है, सेकंड हिमाचल है, लेसर देन है जो हिमाद्री से, एंड थर्ड है शिवालिक यहाँ पे, ठीक है। शिवालिक आउटर रेंज है। द एवरेज हाइट ऑफ द रेंज इज लेस देन 1250 मीटर। They have low hills and are made up of low soft rock and material. जो शिवालिक रेंज में है इसमें हिल्स मिलती हैं लो, एंड किससे बनी हुई है? ये लूज सॉफ्ट रॉक मटेरियल से बनी हुई है। जो रॉक्स चट्टानों का जो सॉफ्ट मटेरियल पार्ट है उनसे बनी हुई है। दैट इज वाई द एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। इसलिए इस एरिया में शिवालिक में बहुत सारे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? आते रहते हैं। इट हैज ब्रॉड वैली कॉल्ड दून्स। इसमें एक वैली है जिसको बोला गया है दून्स, फॉर एग्जाम्पल देहरादून्स। द एक्सटेंशंस ऑफ हिमालय अलोंग द ईस्टर्न बोर्ड ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड पूर्वांचल, कंसिस्टिंग ऑफ गारो खासी, जैंतिया, पताकियाबम, नागा, मिजो एंड लशाई हिल्स। कुछ हिल्स के नाम दिए गए हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज 3000 मीटर। 3000 मीटर है इनकी हाइट की। मीन्स शिवालिक में बहुत सारी हिल्स मिलती हैं, लो लेवल की मिलती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है इसकी हिल्स, ठीक है। कितने हाइट एवरेज में 3000 मीटर दिखाई गई। डू यू नो द हाइएस्ट 10 माउंटेन्स ऑफ द अर्थ आर लोकेटेड इन एशिया एज शोन इन फॉलोइंग टेबल। जो 10 हाइएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की वो एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस K2 इज द ओनली माउंटेन लेइंग इन काकोरम रेंज एंड द अदर 9 लाइज इन द हिमालय रेंज। जिनमें से एक जो K2 है काकोरम में मिलती है, और जो 9 रेंजेस हैं वो हिमालय रेंजेस में मिलते हैं। जो 9 माउंटेन्स है वो हिमालय रेंज में मिलती हैं। फर्स्ट फिजिकल डिवीजन थी नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स में क्या आते हैं? हमारे हिमाद्री हिमालयज, हिमाचल और शिवालिक हिमालय। सेकंड है नदर्न प्लेन्स।
अब माउंटेन्स के बाद क्या, जब बहुत बड़े पहाड़ हैं, उस पहाड़ के नीचे क्या होगा, प्लेन एरिया होगा, जिसको बोला गया है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। The northern Indian plains lies to the south of the Himalaya extending up to the peninsular plateau। क्या है, जो नदर प्लेन्स है वैसे तो नॉर्थ में पड़ता है, बट इन्होंने क्या बोला है, नदर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय एक्सटेंड अप। हिमालय के कहाँ पे पड़ता है, हिमालय के साउथ में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, साउथ ऑफ द हिमालय एक्सटेंड। और अप टू पेनिसुलर प्लेटू, ये वाला पेनिसुलर प्लेटू है, पेनिसुलर प्लेटू से ऊपर और हिमालय से नीचे क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। दे आर जनरली लेवल लैंड फ्लैट फॉर्म्ड by the alluvial deposit laid down by the river, the Indus, the Ganga, Brahmaputra, the tributaries। जो ये प्लेन्स एरिया है ये कैसे बना है, इसकी लैंड कैसी है, एकदम प्लेन है, फ्लैट है। जो रिवर्स हैं, इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो सहायक नदी है जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदुस से निकली हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। इन्होंने जो अपना डिपोजिशंस छोड़ा, जो सेडिमेंट्स छोड़े, उनसे क्या बना है हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया बना है, इसलिए ये एरिया क्या है, ज़्यादा फर्टाइल है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशंस, दैट इज वाई दे हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब सेडिमेंट्स से बना है तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, फर्टाइल एरिया है तो कल्टिवेशंस के लिए भी बेस्ट है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हाई है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशंस मिलती है, ठीक। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू असम। वेस्ट से ईस्ट तक नॉर्दर्न प्लेन्स कितने एरिया में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पंजाब से असम तक। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो यहाँ पे पंजाब से असम तक ये वाला सारा एरिया क्या है, 2500 किलोमीटर का है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। द इंदुस प्लेन इन पंजाब इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंदुस, जो इंदू रिवर से प्लेन एरिया निकला है उसको इंदू प्लेन्स इन पंजाब बोला गया है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और इंदुस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम, चिनाबरा, रावी, बीस एंड सतलुज। द गंगा प्लेन ड्रेन्ड बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज द मोस्ट extensive part of the northern plains. It covered the state of Uttar Pradesh, northern Madhya Pradesh, Bihar and Bengal। जो गंगा रिवर है, जो गंगा के डिपोजिशन से बना है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उसकी जो नदियां हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे कौन सा एरिया कवर किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, नॉर्थन मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इज, गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है जो गंगा से ही निकली है, वो है यमुना। द अदर ट्रिब्यूटरीज आर घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और दामोदर। ये जो गंगा रिवर है उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, इज ए रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू ए मेन रिवर। ये आपका हैंड लगा लो कि ये आपका हैंड है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, फिंगर है। ये तो रिवर हो गई और ये आपकी फिंगर हो गई, ठीक है, ये मेन रिवर है। और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, जैसे ये गंगा रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरी होगी घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और दामोदर। इसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज, जो एक मेन रिवर से बाकी रिवर्स निकली हैं। The Brahmaputra plain in Assam is drained by river Brahmaputra and its tributaries। जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स एरिया है असम का, वो कहाँ से निकला है, ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज से निकला है। द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड त्योंगसू। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो मेनली तिब्बत से निकली है और तिब्बत में इसको क्या बोला गया है, त्योंगसपो बोला गया है। इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश,
और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। इट फ्लोज दो असम एंड एंटर्स बांग्लादेश, और यह बहती हुई असम और बांग्लादेश में एंटर करती है। तो नदर्न प्लेन्स में मोस्टली जो नदर प्लेन्स बना है वो रिवर के डिपोजिशन से बना है। मेनली कौन कौन सी रिवर्स के नाम दिए गए? इन्होंने थ्री रिवर्स के नाम दिए गए हैं, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंदुस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके।